दिन है मंगलवार, तारीख 26 जुलाई 2022 और आप सुन रहे हैं वर्कर्स कनेक्ट रेडियो। आइए सुर्खियों से करें शुरुआत। इंसेंटिव में कटौती और असुरक्षित काम के खिलाफ बेंगलुरु में स्विगी कर्मचारी हड़ताल पर। गुजरात उच्च न्यायालय का लेबर कोर्ट को निर्देश, कहा संविधान की प्रस्तावना के अनुकूल हो श्रम कानूनों की व्याख्या। मनरेगा लागू होने के 16 साल बाद भी पंजाब में नहीं हो रहा बेरोजगारी भत्ते का भुगतान। और दक्षिण कोरिया में जहाज निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की हड़ताल सफल, वेतन में होगी 4.5% की वृद्धि। मेक्सिको में श्रम विभाग के हस्तक्षेप के बाद टेलीमैक्स कर्मचारियों ने हड़ताल को दिया विराम। अब खबरें विस्तार से। इंसेंटिव में कटौती और असुरक्षित काम के खिलाफ इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यानी IFAT के बैनर तले बेंगलुरु में 3000 से अधिक स्विगी कर्मचारी 21 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे। इससे पहले कंपनी ने डिलीवरी के लिए निर्धारित दूरी की सीमा, जिसे डिलीवरी जोन के रूप में जाना जाता है, उसका दायरा बढ़ा दिया था और लंबी दूरी की डिलीवरी के लिए मिलने वाले इंसेंटिव में कटौती की थी। स्विगी प्रबंधन ने कर्मचारियों की मांगों पर विचार करने के लिए 7 दिन का समय मांगा, जिसके बाद 24 जुलाई को हड़ताल वापस ले ली गई। शैलेश लुवाणिया बनाम कार्बोरेंडम यूनिवर्सल लिमिटेड के मामले में गुजरात उच्च न्यायालय ने लेबर कोर्ट को कर्मचारी को बकाया छुट्टी भत्ते पर ब्याज न देने के अपने फैसले की फिर से जांच करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम यानी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट और अन्य श्रम कानून सामाजिक कल्याण कानून हैं, जिनकी व्याख्या संविधान की प्रस्तावना में निर्धारित लक्ष्यों के साथ की जानी चाहिए, जहां सरकार को स्पष्ट रूप से सभी लोगों के जीवन स्तर को अच्छा बनाने और सिर्फ जीवन यापन के लिए नहीं बल्कि एक बेहतर आरामदेह जिंदगी के लिए मजदूरी निर्धारित करने के निर्देश दिए गए हैं। उधर पंजाब में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के लागू होने के 16 साल बाद भी मजदूरों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा, क्योंकि सरकार ने अभी तक इसके लिए नियम नहीं बनाए हैं। कानून में बताया गया है कि यदि सरकार काम की मांग करने पर 15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान करने में विफल रहती है तो उसे मजदूर को बेरोजगारी भत्ता देना होगा। पंजाब सहित 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अभी तक इस संबंध में नियम नहीं बनाए हैं। सुनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी, लेकिन उससे पहले एक विराम। यदि ये खबरें आप हमारे YouTube चैनल पर सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमारे नए बुलेटिन आने पर आपको सूचना मिल जाया करेगी। यदि ये खबरें आप WhatsApp पर पाना चाहते हैं तो हमें 9811105738 पर मिस कॉल या मैसेज करें। नंबर एक बार फिर सुन लें, 9811105738। अगली खबर दक्षिण कोरिया से, जहां थेव शिप बिल्डिंग एंड मरीन इंजीनियरिंग यानी DMSE में 100 से अधिक ठेका मजदूरों की बड़ी जीत हुई है। प्रबंधन ने 4.5% वेतन वृद्धि समेत उन सभी मजदूरों की नौकरी बरकरार रखने का वादा किया है जिनके ठेके समाप्त होने वाले थे। हालांकि कानूनी कार्रवाई न करने की मजदूरों की मांग को कंपनी ने ठुकरा दिया है। बताते चलें कि हड़ताल के दौरान ठेका मजदूरों ने मुख्य डेक पर कब्जा कर लिया था, जिसके कारण 8 जहाज़ों में 5 सप्ताह तक माल ढुलाई नहीं हो पाई थी। अटकलें लगाई जा रही हैं कि कंपनी इस आधार पर मजदूरों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। उधर मेक्सिको में फिक्स्ड फोन लाइन और इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली कंपनी टेलीफोनास डी मेहिको, जिसे टेलीमैक्स के नाम से जाना जाता है, में 30,000 से अधिक मजदूर श्रम विभाग द्वारा मध्यस्थ के रूप में हस्तक्षेप करने और वेतन सौदे पर बातचीत के लिए 20 दिनों की समय सीमा निर्धारित करने के बाद काम पर लौट आए हैं। मजदूर 7.5% वेतन वृद्धि और अन्य सुविधाओं पर खर्च में 2.9% बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। ज्ञात हो कि टेलीमैक्स में 1985 के बाद से कोई हड़ताल नहीं हुई थी। इस अंक में बस इतना ही। मजदूर जगत से जुड़ी खबरों के साथ शुक्रवार को फिर होती है मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाजत।